खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हफीजुर रहमान ताहिर, ब्यूरो चीफ अदल टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया खान भक्कर रोड शुगर मिल्स गेट के करीब ट्रैफिक हादसा, 27 साला नौजवान जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी। दरिया खान भक्कर रोड पर शुगर मिल्स गेट के करीब लोडर रिक्शा का एक्सल टूटने के बायस वो सामने से आने वाले रिक्शा से टकरा गया। हादसे के नतीजे में 27 साला नौजवान जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। फैसल शेख की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात मदीना सैयदा में नौमौलूद जुड़वा बच्चों को मुबैना तौर पर लावारिस छोड़ने का वाक़या। गुजरात के थाना सदर की इलाके मदीना सैयदा में 2 नौमौलूद बच्चों को शॉपर में डालकर लावारिस छोड़ने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 ने दोनों बच्चों को अपनी तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां दोनों बच्चे सेहतमंद बताई गई हैं। एक बच्चा लड़का जबकि दूसरा लड़की है। पुलिस के मुताबिक नौमौलूद बच्चों को छोड़ने वाली मुबैना मां को ट्रेस कर लिया गया है। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि मुलजिमा इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। पुलिस की जानिब से वाक़ये की मज़ीद तफ्तीश जारी है। शामिल करते हैं खबर मंडी बहाउद्दीन से। अब्दुल रहमान एहसन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रावल भट्टी उर्फ रावलू चोर गैंग की 3 मुलजिमान गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान आमिर खान की हिदायत पर थाना सदर पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रावल भट्टी उर्फ रावलू चोर गैंग की 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में रावल भट्टी उर्फ रावलू, एहतिशाम बट और मोहम्मद आलियान शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, 1 मोटर, 1 सिलाई मशीन और नकद रकम समेत तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 30 बोर पिस्टल भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है और मजीद वारदातों व साथी मुलजिमान के हवाले से अहम इंकिशाफात मुतवक्के हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मौलाना हाफिज अबू हुरैरा मदनी, क्राइम रिपोर्टर अदल टीवी। सियालकोट, कश्मीर रोड पर महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ एहतजाज। सियालकोट में जमाते इस्लामी की अपील पर कश्मीर रोड पर महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जमाते इस्लामी, इस्लामी जमीयत तलबा, GI यूथ और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, इजाफी लेवी टैक्स के खात्मे और अवाम को फौरी रिलीफ देने का मुतालबा किया। मुकर्ररीन ने कहा कि महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मुतालबात पूरी न होने की सूरत में एहतिजाज का दायरा मजीद वसी करने का अंदिया भी दिया गया। खबर शामिल करते हैं भक्खर से। हफीजुर रहमान ताहिर, ब्यूरो चीफ अदल टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भक्खर MM रोड पुल 214 के करीब 2 ट्रेलर्स में तसादुम, 2 अफराद जख्मी। भक्खर की MM रोड पर पुल 214 के करीब 2 ट्रेलर्स में आमने सामने तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल भक्खर मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं वारबटन से। खलील अब्बासी, रिपोर्टर अदल टीवी। फिरोज वटवा मुसाफिरों में तल्ख कलामी के बाद झगड़ा, नौजवान पर मुबैना तशद्दुद। फिरोज वटवा में मुसाफिरों के दरमियान मामूली तल्ख कलामी के बाद झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। इत्तिलात के मुताबिक बस में मौजूद खवातीन और एक नौजवान के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ, जिसके बाद नौजवान को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाक़ये के दौरान बस और करीबी इलाके में लोगों का हुजूम जमा हो गया। वाक़ये की इत्तला पर शहरियों में तशवीश पाई गई, जबकि पुलिस की बरवक्त अदम मौजूदगी पर भी शहरियों की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। वाक़ये की मज़ीद तफसीलात और पुलिस का मौक़िफ़ सामने आने के बाद सूरत हाल वाज़े हो सकेगी। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन, जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। पाकपतन में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर में कौमी परचम, झंडियां और बैजेस के स्टॉल सज गई। शहरी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग 14 अगस्त के लिए भरपूर जोशो जज्बे से तैयारियां कर रहे हैं। शहरियों से अपील है कि जश्न आज़ादी के दौरान वन व्हीलिंग और हल्लड़बाजी से गुरेज करें। मिल करती ही मेलसी सी, नुमाइंदा अदल न्यूज़ जहांजीब सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी, गैर कानूनी बिजली कनेक्शंस और ख़तरनाक तारों की शिकायत, शहरियों का तहकीकात का मुतालबा। मेलसी में मेफको की बाज़ अफसरानों एहलकारों की मुबैना मिली भगत सी नजरानों की एवज़ गैर कानूनी बिजली मीटर्स लगाने की शिकायत सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक कॉलेज टाउन, बुखारी टाउन और दीगर इलाकों में मुबैना तौर पर गलत मालूमात की बुनियाद पर कनेक्शंस हासिल किए गए, जबकि बाज़ मीटर्स असल लोकेशन की बजाय दूर दराज मकामात पर नस्ब किए गए हैं।
इन कनेक्शंस तक बिजली पहुंचाने के लिए तवील तारें बांसों की सहारे या जमीन पर बिछाई गई हैं, जिससे शहरियों और मवेशियों के लिए हादसात का खदशा है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मियां तौकीर हफीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का ताउन उम्मत मुस्लिमा के लिए उम्मीद की किरण है। डॉक्टर हशाम इलाही ज़हीर। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान बढ़ता हुआ दिफाई ताउन उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी और उम्मीद का बायस है। उन्होंने कहा कि तीनों ममालिक की दिफाई, मुआशी, सियासी और सिफारती सलाहियतें बाहमी ताउन से आलम इस्लाम के अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। डॉक्टर हशाम इलाही ज़हीर का कहना था कि ये ताउन किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम के बजाय बाहमी दिफा, खुद मुख्तारी और अमन की अज़्म की अलामत होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा दौर में उम्मती मुस्लिमा को इंतशार की बजाय इत्तिहाद, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। नुमाइंदा अदल न्यूज़ जहांजीब सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियर फरहान शब्बीर मलिक की बतौर चीफ इंजीनियर टेक्निकल सर्विसेज मेप्को तैनाती, शहरी हलकों का खैर मकदम। मेप्को की सीनियर और तजुर्बाकार अफसर इंजीनियर फरहान शब्बीर मलिक की बतौर चीफ इंजीनियर टेक्निकल सर्विसेज मेप्को मुल्तान तैनाती पर मुल्तान, लोधरा, बिहाड़ी और जनूबी पंजाब की मुख्तलिफ समाजी, अवामी और कारोबारी हलकों ने खुशी का इजहार किया है। मुख्तलिफ शख्सियात का कहना है कि इंजीनियर फरहान शब्बीर मलिक अपनी दियानतदारी, पेशा वराना सलाहियत और इंतजामी तजुर्बे के बाइस महकमा में नुमाया मकाम रखते हैं। इनकी तैनाती से मेप्को की फनी निज़ाम और कारकर्दगी में मजीद बेहतरी की तवक्को है। खबर शामिल करते हैं अटक से। सदाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक अटक की तहसील हजरों के इलाके मुनव्वर आबाद में घर के अंदर फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गईं। फायरिंग करने वाला शख्स भी मौके पर जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गईं और जख्मी खवातीन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हजरों मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाकई की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। गुलाम मोहम्मद डिप्टी ब्यूरो चीफ अदल टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान मुकम्मल कागजात और लाइसेंस के बावजूद चालान, शहरी का ट्रैफिक पुलिस पर एतराज़। डेरा गाजी खान में एक शहरी ने इल्जाम आयद किया है कि गाड़ी के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस मुकम्मल होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उसका चालान किया गया। शहरी ने वाक़े पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर सवालात उठाए और मुतालबा किया कि मामले की शफ़ाफ तहकीकात की जाए। शहरी का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के साथ शहरियों के साथ मुनासिब रवैया भी इख्तियार किया जाना चाहिए। खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। आबिद शमून चांद को दी टैलेंट इंटरनेशनल अवार्ड 2026 से नवाज दिया गया। सऊदी अरब में ओवरसीज पाकिस्तान दी टैलेंट इंटरनेशनल फोरम की ज़ेरे एहतमाम तकरीब में मारूफ सहाफ़ी आबिद शमून चांद को बेहतरीन सहाफ़ती कारकर्दगी और कम्युनिटी खिदमात की इतराफ़ में दी टैलेंट इंटरनेशनल अवार्ड 2026 से नवाजा गया। फोरम के अहदेदारान ने उनकी सहाफ़ती खिदमात को सराहा, जबकि आबिद शमून चांद ने अवार्ड को मज़ीद बेहतर काम करने का हौसला करार दिया। दूसरी जानिब अदल टीवी ने आबिद शमून चांद को सऊदी अरब का ब्यूरो चीफ मुकर्रर करने का ऐलान किया है, जहां वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की मसाइल उजागर करेंगी। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी। डिप्टी कमिश्नर का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा, अस्पताल अपग्रेडेशन का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गोराया ने डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी का दौरा किया और जेल अस्पताल में जारी अपग्रेडेशन व तामीराती काम का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल की अपग्रेडेशन जल्द मुकम्मल करने और तामीराती काम में मयार को यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने असीरान को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, सफाई, नज़्मो-ज़ब्त और सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अपग्रेडेशन मुकम्मल होने से असीरान को मजीद बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम होंगी। इंजीनियर अली रजवान ब्यूरो चीफ जिला टोबा टेक सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह। डिप्टी कमिश्नर का मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक रजाना का दौरा। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह माहम आसिफ मलिक ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक रजाना का दौरा किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी व तशखीसी सहूलियात, सफाई और इंतजामी उमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अमली की हाजिरी, अद्वियात की दस्तियाबी, फार्मेसी रिकॉर्ड और अद्वियात की एक्सपायरी डेट्स भी चेक की, जबकि मरीजों से इलाज और सहूलियात के बारे में बराह रास्त फीडबैक लिया। उन्होंने मुतालिका अमले को बरवक्त इलाज, अद्वियात और बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि मरीजों के साथ खुश इखलाकी और हमदर्दाना रवैया हर सूरत बरकरार रखा जाए।